सुप्रभात। डॉक्टर संध्या सचान, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शोक गीत सरोज स्मृति को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। सरोज स्मृति हिंदी का एक शोक गीत है जिसे निराला जी द्वारा लिखा गया है उनकी पुत्री सरोज की स्मृति में। वे जो यमुना कैसे कछार, देखते हैं कि वे जो यमुना कैसे कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह, करने की मुझको नहीं चाह। यहाँ पर निराला अपनी बेटी के विवाह के विषय में सोच विचार कर रहे थे कि उनके ध्यान में एक कानगुब्ज कुलकुलांगार का एक जोड़ी पाँव आ जाता है। पाँव आ जाता है अर्थात उन्हें याद आ जाता है और निराला ने उसका बहुत ही स्वाभाविक विभत्स यथार्थ चित्रण इस सरोज स्मृति में किया है। वो कहते हैं कि वे जो यमुना कैसे कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल। वे कहते हैं कि उनके पाँव बिवाई से फटे हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे गर्मी के दिनों में यमुना का उबड़ खाबड़ कछार हो अथवा उधार या कर्ज लेकर खाए हुए किसी दैन्यग्रस्त व्यक्ति का मुख हो। जो कैसा, जैसे खाए के मुख जो पेय तेल, चमरौधे जूते से सकेल। वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो चमरौधे जूते होते हैं, चमड़े की जूते जिनको कि तेल से डुबो करके रखे जाते हैं, भिगो करके रखे जाते हैं, तो कहते हैं कि चमरौधे जूते जैसे तेल पिए हुए हों ऐसे लगते हैं। और उनके पैरों से जो ऐसे जूते पहने जाते हैं तो उनके पैरों से जो तेज दुर्गंध निकलती है वह कैसी होती है, जानलेवा होती है। निराला कहते हैं कि निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। वे कहते हैं कि जो अंधा हो और जिसकी सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई हो वही व्यक्ति उन पाँवों को पूज सकता है। मेरे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसे पैरों की पूजा करूं। अर्थात सरोज की विवाह के संबंध में वे तरह तरह के रिश्तों के बारे में सोचते हैं और तभी उनको कुलकुलांगार एक ब्राह्मण परिवार में ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिन्हें उनके पैरों की याद आती है कि वे पैर किस प्रकार के थे, कितने फटे हुए पैर, कितने उबड़ खाबड़, कितने गंदे, कैसे तेल की बदबू से युक्त पैर। कहते हैं कि बेटी का पिता होने के नाते भी मैं ऐसे पैरों का पूजन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे पैरों का पूजन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके सूंघने की शक्ति खत्म हो गई हो या फिर जो अंधा व्यक्ति हो। और ना ही मैं अंधा हूँ और ना ही मेरे सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पैरों का पूजन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। और निराला आगे कहते हैं कि ऐसे शिव से गिरिजा का विवाह करने की मुझे कोई चाह नहीं है। अर्थात ऐसे जैसे भूत भभूति लपेटे हुए ऐसे शिव जैसे किसी दामाद की इच्छा मैं नहीं करता हूँ। ऐसे से मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ पर विशेष देखें तो अंतिम दो पंक्तियों में निराला का जो है सरोज के प्रति जो प्रेम है वह देखने को मिलता है कि वह अपनी बेटी के प्रति कितना समर्पित हैं
और निर्धनता में जीने के बावजूद भी वे अपनी बेटी का विवाह किसी भी ऐसे असभ्य व्यक्ति के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। आशा करती हूँ छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो पढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।